गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप सभी का डिप्लोमेटिक IAS एकेडमी में स्वागत है। मध्यकालीन भारत को पढ़ रहे थे। आज जो है मध्यकालीन भारत का ये हमारा चौथा लेक्चर है। इससे पहले हमारा तीन लेक्चर आ चुके हैं। एक लेक्चर में तो हमने मध्यकालीन भारत को इंट्रोड्यूस किए थे। दूसरे लेक्चर में हमने इस्लाम का प्रसार को समझ रहे थे और तीसरे लेक्चर में हमने कुछ ज्वलंत शब्द थे जिसको कि सांप्रदायिक रूप दिया जाता है। उसी ज्वलंत शब्दों में मध्यकालीन भारत का एक जजिया था और ज़कात था। उसके बीच के एनालिसिस को हम समझने की कोशिश किए हैं। तो जो हमारा सेकेंड लेक्चर है उसी को आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उस क्लास में मैंने जो फ्रेमिंग किया हूँ उसमें कुछ सेक्शन हमारे बचे हुए थे। आज हम उसी बचे हुए पार्ट को हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में देखिए हम बात कर रहे थे इस्लाम का प्रसार पर बात कर रहे थे। इस्लाम का प्रसार पर हम बात कर रहे थे। तो इसी के अंतर्गत मैंने एक फ्रेमिंग किए थे, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसी में हम बात कर रहे थे कि इसके अंतर्गत जो हमें पढ़ना है तो पहले सामान्य परिचय को समझना था। तो यहाँ पर हमने एक फ्रेमिंग किए थे कि यहाँ पर हमें सामान्य परिचय को समझना है और सामान्य परिचय में हमने आपको ब्रीफली रूप से हमने यहाँ पर काफ़ी चीज़ को आपको कनेक्ट किया था। ठीक है। फिर हम जब इससे आगे बढ़े थे तो वहाँ पर हम बात किए थे कि अगला जो हमारा पार्ट रहेगा उसमें हम पैगंबर साहब को पढ़ेंगे, यानी कि पैगंबर का परिचय। तो दूसरा जो हमारा सेक्शन था उसमें था हमारा पैगंबर का परिचय। तो हमने पिछले क्लास में पैगंबर साहब के बारे में काफ़ी डीप जाकर हर एक चीज़ को समझने की कोशिश किए थे। और तीसरा जो हमारा लेक्चर था इस्लाम की आस्था। तीसरे पार्ट में जो हम पढ़ेंगे इस्लाम की आस्था, इस पर हम इस चीज़ को समझेंगे, इस्लाम की आस्था। और उसके बाद हम बताए थे कि जब हम इस्लाम की आस्था को समझेंगे तो फिर हम बात करेंगे यहाँ पर शिया एवं सुन्नी का विवाद। जो आज हम वर्तमान में देखते हैं शिया और सुन्नी का विवाद, उसे हम थोड़ा सा समझेंगे। शिया एवं सुन्नी विवाद, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे कि आज जो शिया सुन्नी है वह किस तरह से एक दूसरे के विरोध में खड़ा है। तो उसका जो जड़ है वह आपका यहाँ से छुपा हुआ है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे। जब इस चीज़ को समझेंगे तो उसके बाद जो खलीफा का पद है तो थोड़ा सा हम खलीफा के पद को लेकर चर्चा करेंगे, खलीफा के पद को लेकर। तो इसमें जहाँ तक मुझे याद है कि हमने यहाँ पर आपको समान परिचय टॉपिक हो चुका है और हमने पैगंबर साहब के बारे में भी बात कर चुके थे। और पैगंबर साहब के बारे में हम बता ही चुके हैं कि वह कैसे, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या था, वहाँ से कैसे वे मक्का पहुँचते हैं, मक्का में कैसे उसका संघर्ष में उनका विरोध होने लगता है, फिर वह मक्का से मदीना कैसे जाते, जो अशरीब, फिर हम वहाँ पर अब बात किए थे। ठीक है। तो वहाँ पर फिर हम बात किए थे उनका कैसे शासन व्यवस्था फिर से स्थापित होता है, मदीना कैसे इस्लाम का प्रथम राजधानी बनता है। ये सब पर जो हमारा क्लास था एक ब्रीफली रूप से हमने हर एक चीज़ को समझने की कोशिश किया हूँ, हर एक पार्ट को हमने आपको कवर किया हूँ। आज जो हमारा लेक्चर का जो मेन केंद्र है, आज हम इसके आगे चीज़ को यहाँ पर समझने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वह रहेगा इस्लाम की आस्था। तो टॉपिक डालिएगा इस्लाम की आस्था।
आज जो हमारा टॉपिक है इस्लाम, इस्लाम की आस्था। तो यहाँ पर देखिए हम 2-3 चीज़ों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूँगा कि अब देखिए आस्था करने का मतलब क्या होता है कि जितने भी धर्म के लोग होते हैं उनकी कुछ न कुछ आस्था होती है, विश्वास होता है। उसी तरह से इस्लाम की भी अपनी कुछ आस्था है। हम उन्हीं आस्था पर हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर 2-3 चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक तो इस्लाम की आस्था पर चर्चा करेंगे, फिर इस्लाम के जो 5 स्तंभ है एक ये बात करेंगे, इस्लाम के 5 स्तंभ पर चर्चा करेंगे, इनके 5 स्तंभ कौन कौन हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और जो तीसरा पार्ट जो हमारा होगा कि इस्लाम कानून की 4 स्तंभ, यहाँ पर ये भी बात करेंगे इस्लाम कानून की 4 स्तंभ, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जब ये सब चीज़ को हम ये तीनों चीज़ को समझ लेंगे तब फिर हम शिया और सुन्नी विवाद की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम जो बात करते हैं ये आस्था, इस्लाम की आस्था। ठीक है, तो टॉपिक डाल दीजिएगा इस्लाम की आस्था। अब देखिए इस्लाम की आस्था की बात करें यहाँ पर, तो इस धर्म को मानने वाले, इस्लाम को मानने के लिए मानने वाले जो अनुयायी होंगे उनकी कुछ चीज़ों पर क्या होनी चाहिए, आस्था होना चाहिए या विश्वास होना चाहिए। यदि हम आस्था की बात करें, इस्लाम की आस्था की बात करें, आराम से चीज़ को समझिएगा। इस्लाम की आस्था, तो यहाँ पर देखिए पहला चीज़ जो है, इस्लाम लोगों को यानी कि मुसलमानों को एक आस्था यह होना चाहिए कि ईश्वर क्या है, ईश्वर निराकार है। मतलब एक और ईश्वर क्या है, निराकार है। तो पहला तो इस चीज़ में आपको विश्वास रखना पड़ेगा। जो इस्लाम को मानते हैं उनको पहला विश्वास ये रखना पड़ेगा कि ईश्वर एक है और वह भी क्या है, निराकार है। तो पहला लिख लीजिएगा, ईश्वर एक है एवं निराकार है। कल इस पर हम चर्चा किए थे कि जब पैगंबर साहब इसी चीज़ की चर्चा किए थे तो कैसे मक्का के लोगों ने उनको मारने के लिए तैयार हो गए थे कि उनको इतना ज़्यादा परेशानी हुआ था, उन्हें क्या हुआ, मक्का छोड़ने पर ये मजबूर हो गए थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम देख रहे थे कि उस समय मूर्ति पूजा चल रहा था, अनेक प्रकार की मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। अरब के जो लोग थे वहाँ पर बहुत देर बाद को मानते थे, लेकिन पैगंबर साहब कहते कि ईश्वर एक है, वह भी निराकार, यानी कि मूर्ति पूजा के ये क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि जो इस्लाम धर्म को मानेंगे उनको इन चीज़ों में क्या होनी चाहिए, आस्था और विश्वास होनी चाहिए। तो पहला चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा बात ये रखना है, तो देखिए हम पिछले क्लास में बात किए थे कि इस्लाम धर्म में ऐसी मान्यता है या ऐसा विश्वास है कि इस्लाम धर्म में क्या होते हैं, ईश्वर अपना दूत भेजते हैं, संदेश वाहक को भेजते हैं, और जो संदेश वाहक होते हैं वह ईश्वर के संदेश को क्या करते हैं, संसार के सभी व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं। तो आपको उस समय बताए थे कि पैगंबर साहब जो है वह माना जाता है, ऐसा विश्वास है कि ये आखिरी दूत है और इनसे भी पहले 1,24,000 दूत आए थे। तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर द्वारा जो भेजे गए दूत हैं उन पर क्या करना पड़ेगा, उन पर विश्वास करना पड़ेगा, यानी कि उनके प्रति आस्था होना चाहिए। ये दूसरी आस्था है इस्लाम धर्म का। तो लिखिएगा, ईश्वर द्वारा भेजे गए दूतों या संदेश वाहकों पर
संदेश वाहकों पर आस्था या विश्वास होना चाहिए। आस्था या विश्वास होना चाहिए, ठीक है। तो हम यदि आप इस्लाम धर्म को मानते हैं, इस्लाम में विश्वास है, तो दूसरा चीज़ आपको इस पर भी विश्वास करना पड़ेगा। एक तो निराकार एक ही ईश्वर, और दूसरा जितने भी 1,24,000 पैगंबर साहब से पहले के दूत और मोहम्मद पैगंबर साहब को अंतिम दूत के रूप में आपको स्वीकार करना पड़ेगा। उनके प्रति आपको सम्मान देने पड़ेंगे, उन पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। तब इसका मतलब है कि आप इस्लाम धर्म में आस्था रखते हैं। तो आस्था रखने के लिए ये दूसरा चीज़ आपको पालन करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर यदि हम तीसरे बिंदु की बात करें, तो देखिए यहाँ पर यदि हम तीसरे बिंदु की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ईश्वर द्वारा जो संदेश भेजा गया है उस संदेश में भी विश्वास करना। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने का चीज़ है, यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ कि तीसरा पॉइंट आपको ये है कि ईश्वर द्वारा भेजे गए संदेशों पर आस्था। संदेशों पर आपको क्या होना चाहिए? आस्था। तो फिर यहाँ सवाल उठता है कि सर कि इनका संदेश क्या है, कौन कौन सा संदेश है? तो जिस पर कि इस्लाम को क्या करना पड़ेगा, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। तो देखिए, ईश्वर का जो इनका संदेश है वह 4 महत्वपूर्ण बुक है, किताबें हैं। उन चारों किताबों में ईश्वर के संदेश को लिखा गया है, संकलन किया गया है। उन्हीं 4 किताबों में जो भी चीज़ लिखा हुआ है उन संदेशों पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। यानी कि ईश्वर द्वारा जो भेजे गए संदेश है, तो जो पैगंबर आए, जो दूत आए, उनके ऊपर वह बुक लिखा गया है, उनकी वाणी को लिखा गया है उस बुक में। तो उनकी जो वाणी है तो कहा जाता है कि वह एक तरह से ईश्वर की वाणी थी, ईश्वर का संदेश था। उन बातों पर आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। तो ये 4 कौन से संदेश बुक है, तो उन पर एक बात कीजिएगा। तो एक तो आपका है ये जो 4 संदेश बुक है, इसमें से एक बुक तो आपका है कुरान। एक तो है कुरान, यानी कुरान में जितने भी बातें लिखी गई है, तो ऐसा माना जाता है कि कुरान जो है अपुरुषीय, यानी कि यह पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि यह इसमें ईश्वर का संदेश है। जैसे कि जब हम आपको प्राचीन भारत पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे कि वेद भी क्या है? अपुरुषीय है, ये भगवान के द्वारा लिखा गया। उसी तरह से आपके लिए जितना पवित्र बुक वेद है उस हिंदुओं के लिए, उसी तरह से मुसलमानों के लिए भी वह एक कुरान जो है सबसे पवित्र बुक माना जाता है। और ये बोला जाता है कि ये अपुरुषीय है, ईश्वर के द्वारा लिखा गया है। और ये जो बुक है कुरान, यह मोहम्मद साहब पर लिखा गया है, यानी कि मोहम्मद साहब की जो संदेश था समाज के लिए, उनको एक संकलित रूप देकर उसे इसमें लिखा गया है। ये जो कुरान है ये मोहम्मद साहब पर लिखा गया है। इसके अलावे 3 और बुक हैं, लेकिन अब ये तीनों बुक तो उतना अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इस पर भी आपको अमल करना पड़ेगा। उसमें एक आपका है तौरेत, ऐसे करके लिख लीजिएगा। तौरेत, जो तौरेत बुक है, ये कहा जाता है कि हजरत मूसा, ये जो है हजरत मूसा जब दूत बन के आए थे, हजरत मूसा, उनका संदेश इसमें संकलन किया गया है तौराते में। तो इनमें भी जो तौराते में जो संदेश या जो बुक का कंटेंट्स है, तो इस पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? इन पर भी आपकी आस्था रखनी पड़ेगी। उसके बाद एक है जबूर, तीसरा जो बुक है वह है आपका जबूर।
जबूर में भी क्या है, ईश्वरीय संदेश है। और यह जो बुक आपका लिखा गया हजरत दाऊद पर लिखा गया है, हजरत दाऊद। इसमें जब ये पैगंबर हजरत दाऊद थे, उनकी जो संदेश था, उनकी जो वक्तव्य था, उसको जबूर में क्या किया गया है, संकलन किया गया। तो यह भी इस्लाम के लिए एक पवित्र बुक माने जाते हैं। इस बुक में भी जो लिखा हुआ है, ऐसा माना जाता है कि ये ईश्वरीय बुक है, यानी कि ईश्वर द्वारा लिखा गया। और तीसरा जो आपका है इंजील, ये चौथा बुक है, वह आपका है इंजील। ठीक है, तो इंजील भी उसी तरह का बुक है। इसकी यह जो लिखा गया है हजरत ईसा के द्वारा, ठीक है, यह कहा जाता है हजरत ईसा पर लिखा गया है। तो ये जो चारों बुक है, इन चारों बुक में कहा जाता है कि इसमें ईश्वर का संदेश है, ईश्वर का संदेश है, जो समय समय पर अपने दूतों के माध्यम से भेजा गया, बाद में उसे संकलन किया गया। और इस पर आप मुसलमान अगर हैं, यदि इस्लाम धर्म को मानते हैं, तो तीसरी आस्था आपका इसमें भी होना चाहिए। पहला आस्था, ईश्वर निराकार है, एक ईश्वर है। दूसरा, जितने भी दूत आए हैं, पैगंबर आए हैं, उनके प्रति आस्था होनी चाहिए। तीसरा हो गया जो ईश्वर का संदेश है, जो 4 बुकों में संकलन है, उसमें आपकी आस्था होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वर्तमान में ये ध्यान रखिएगा, ये जो 3 है, ये अभी अस्तित्वहीन है। इस पे ज़्यादा कोई भी कुछ नहीं है, अस्तित्वहीन है। लेकिन वो जो कुरान है, कुरान इनकी सबसे पवित्र बुक मानी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये इस्लाम यदि मानते हैं, तो इस्लाम की आस्था में ये आपका तीसरी बातों को ध्यान रखना है। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आसानी भाषा में आपको समझना है। उसके बाद देखिए, इस्लाम की यदि आप आस्था रखते हैं, इसमें जो चौथा बात है, तो चौथे बात को थोड़ा सा देखिए। इसमें आपको एक चीज़ यह भी विश्वास रखना पड़ेगा, चौथा विश्वास है कि जो है ब्रह्मांड का अंत होना ही है, यानी ब्रह्मांड के अंत होने पर विश्वास। यह भी आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मांड के अंत होने पर विश्वास, अंत होने पर विश्वास। यह भी आपको ध्यान, जिसको कि यहाँ पर कयामत बोला जाता है, कयामत आ जाएगा, कयामत ढह जाएगा, यानी कि ये इस्लाम में माना जाता है कि ब्रह्मांड का अंत होगा। यह भी आपको फेथ होना चाहिए। तो ये चौथा आस्था आपका होना चाहिए। और पांचवा कहा जाता है कि आपको तकदीर पर विश्वास करना चाहिए। तकदीर पर विश्वास करना चाहिए, तकदीर पर विश्वास करना चाहिए। कहने मतलब ये हुआ कि तकदीर मतलब होता है भाग्य। आपको भाग्य पर विश्वास करना चाहिए कि जितना भाग्य में लिखा हुआ है उतना ही मिलेगा। तो ये मोटे तौर पर इस्लाम की आस्था है, इस्लाम की विश्वास है। तो इन पांचों पर आपको विश्वास रखना चाहिए। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, विश्वास की बात करें तो उसके बाद आपका जो दूसरा पार्ट था वह था इस्लाम के 5 स्तंभ, जिस पर कि इस्लाम टिका हुआ है। इनके 5 स्तंभ हैं, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इनकी तो 5 आस्था हो गया। अब 5 स्तंभ की बात करें तो इस्लाम की 5 स्तंभ, इस्लाम की 5 स्तंभ। देखिए, 5 स्तंभ की बात करें तो पहला स्तंभ जो माना जाता है वह माना है शहादत। शहादत, शहादत सुनते होंगे। पहला है शहादत। ठीक है, यानी शहादत मतलब होता है, इसको गवाही भी बोल देते हैं। शहादत को गवाही कहा जाता है। एक ये है शहादत। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात करते हैं
तो इस्लाम का जो दूसरा स्तंभ है वो होता है नमाज। नमाज बोला जाता है, जो नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, नमाज, ठीक है। नमाज क्या होता है? तो नमाज देखिए एक तरह से होता है कि ईश्वर के एहसान, यानी कि ईश्वर जो आपको कुछ दिया है, आप ईश्वर के प्रति कृतज्ञता को जाहिर कीजिए, या ईश्वर का आप एहसान, यानी ईश्वर का एहसान जागिर करना ही, उजागर करना ही एक तरह से नमाज इसको कहा जाता है। इसी को सलात भी कहते हैं, नमाज को सलात भी कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ईश्वर की कृतज्ञता को, ईश्वर की कृतज्ञता को प्रस्तुत करना, कृतज्ञता को प्रस्तुत करना, ठीक है। कृतज्ञ नहीं बोलते, किसी से अगर आप कुछ दिया है नहीं बोलते मैं आपका हमेशा आभारी या कृतज्ञ बना रहूँगा, आपका एहसान है मेरे ऊपर। तो ये जो एहसान होता है वह नमाज के माध्यम से ईश्वर का एहसान जो उजागर किया जाता है, ठीक है। तो यह दूसरा स्तंभ है इस्लाम के। यदि हम तीसरे स्तंभ की बात करें तो वह होता है रोज़ा। तीसरे स्तंभ की बात करें तो यह होता है रोज़ा, ठीक है। अब देखिए रोज़ा को जिसे कि हम बोलते हैं रमज़ान, इसको बोला जाता है। रोज़ा को हम क्या बोलते हैं? रमज़ान बोलते हैं, रमज़ान। अब देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा चीज़ को समझिए कि आखिर रमज़ान या रोज़ा क्यों रखा जाता है। तो देखिए इसमें ये बोला जाता है कि मनुष्य जो है एक साल तक अपने भोगो विलासिता के जीवन में तो जीते हैं, सारे सुख सुविधाओं का उपभोग करते हैं। जब हम सब दिन भोगो विलासिता को ग्रहण करेंगे, महसूस करेंगे, तो हमें गरीबों के प्रति दया की भावना नहीं आएगी, भिखारियों के प्रति दया की भावना नहीं आएगी। भूख क्या होता है, अन्न क्या होता है, ये चीज़ इसकी हम अहमियत को नहीं समझ पाएंगे। तो कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में माना जाता है कि आप 11 महीने यदि आप भोगो विलासिता या उपभोक्ता का जीवन जीते हैं तो अपने जीवन का साल में कम से कम 1 महीने निकाल कर आध्यात्मिक जीवन को जिए। और इस आध्यात्मिक जीवन में आप अपने काम काज को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन, जिसमें कि आप दूसरों के बारे में भी सोचिए। इसी उद्देश्य से क्या होता है, रोज़ा रखा जाता है। और यह जो रोज़ा होते हैं इस्लामिक कैलेंडर का 9वें महीना होता है। यह जो रोज़ा होता है इस्लामिक कैलेंडर के 9वें महीने में ये रोज़ा क्या होता है, रखा जाता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे ही कह सकते हैं कि रोज़ा का मतलब होता है ईश्वर के प्रति समर्पण, यानी भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की ओर जाना। अब इसको ऐसे भी समझ सकते, रोज़ा का मतलब होता है भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की ओर जाना, ठीक है। 1 महीने में हम आध्यात्म की ओर, अपने डेली लाइफ से, प्रत्येक जो दिनचर्या उससे हटकर हम थोड़ा सा ईश्वर के प्रति आध्यात्म की ओर अपने आप को क्या करते हैं, तलाशने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी में क्या होगा, ये अब एक तरह से ये महसूस किया जाता है समाज के प्रति जिम्मेदारी, यानी कि जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो आपको समाज के प्रति जिम्मेदारी महसूस होगा, समाज के प्रति जिम्मेदारी। इसमें आप गरीबों के बारे में सोचिएगा, कुछ समय निकाल कर गरीब को दान दीजिएगा, कुछ अपने कमाई का कुछ दूसरे वर्गों के लिए कीजिएगा। कब कीजिएगा, जब आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से समय निकालिएगा, तभी तो आप दूसरे के लिए कुछ कर सकते हो। तो इस्लाम धर्म में रोज़मर्रा के अपने जीवन से, अपने भोगो विलासिता जीवन से बाहर निकलकर 1 महीने इन सबों के लिए देने की, गरीबों की मदद करने की बात की जाती है। उसी सेंस में यहाँ पर
रोज़ा मनाया जाता है, जिसको कि रमज़ान हम कहते हैं। तो यह भी क्या है, यह भी इस्लाम धर्म का एक तरह से यह तीसरा पिलर है। पहला तो बताए थे, पहला तो आपका हो गया शहादत, उसके बाद हम दूसरा बताए थे नमाज, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता करना, उसके बाद तीसरा होता है रोज़ा, ठीक है, अध्यात्म भौतिक सदात्म। उसके बाद देखिए चौथा जो होता है ज़कात है, चौथा जो होता है ज़कात, जिस पर बारे में हम चर्चा किए थे। ज़कात जो होते एक तरह से इसको आप कर कहेंगे या दान कह सकते हैं, यानी कहा जाता है कि अपने आमदनी का 2.5% जो धनी जो देने योग्य व्यक्ति है वह अपने आमदनी का 2.5% निकाल कर उसे गरीबों को या कहीं पर उसको इसी काम में करना चाहिए जिसमें कि समाज का कल्याण होना चाहिए, यानी गरीबों को दान दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि ज़कात जो है वही दे जिनको पास की क्या कर सकते हैं, देने योग्य है। तो यदि आप देने योग्य नहीं है तो ज़कात देना कोई कंपलसरी या बाध्य नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते, देने योग्य है तो। अब ये नहीं कि कर्जा लेकर आप दान कर रहे हैं, तो यह सब इस्लाम धर्म में क्या किया हुआ है, मना किया हुआ है, ठीक है। तो ज़कात एक तरह से दान हो गया, टैक्स हो गया, ठीक है। उसी को आप पिछले लेक्चर में हम बताए थे, ज़कात और जजिया के बारे में हमने एक क्लियरिटी दिए थी शब्दावली को लेकर। और उसके बाद देखिए पांचवा जो है इस्लाम की जो 5 स्तंभ, उस 5वां स्तंभ को बोलता है हज, हज यात्रा करना। अब ये देखिए जो हज है, तो हज कहा इस इस्लाम में कहा गया जो सक्षम है तभी हज की यात्रा करें। यदि आप वित्तीय रूप से सक्षम नहीं हैं तो हज की यात्रा कोई कंपलसरी नहीं है। ये नहीं कि अपना घर बेचकर, ज़मीन बेचकर आप हज की यात्रा कर रहे हैं कि हज की यात्रा करने से हम स्वर्ग चले जाएंगे, मोक्ष की प्राप्त हो जाए, ऐसी इस्लाम धर्म में कोई बात नहीं किया गया। सक्षम व्यक्ति, यदि आप सक्षम हैं और हज करने से आपका कोई वित्तीय नुकसान नहीं हो रहा है, आपका कोई फाइनेंशियल नुकसान ना हो रहा है, तब आप हज की यात्रा करें, अदरवाइज हज की यात्रा आप ना करें। ये कंपल्सरी बाध्य नहीं किया गया है। तो ये जो 5 चीज़ है, ये पांचों क्या है, इस्लाम की ये 5 स्तंभ है। 5 आस्था की बात किया हूँ और ये 5 हमारे स्तंभ हैं, तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये दोनों आस्था और 5 स्तंभ आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हमारा पर्सनल व्हाट्सएप पर आप कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है, जो भी आपके पास डाउट होंगे। उसके बाद देखिए तीसरा जो हमारा पार्ट था समझने का, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए तीसरा हमें ये समझना है इस्लामी कानून। इस्लामी कानून की भी 4 स्तंभ हैं। इस्लामी कानून के 4 स्तंभ हैं। इस्लामी कानून की 4 स्तंभ, ठीक है। अब देखिए इनके हम 4 स्तंभ की बात करें तो इनका जो कानून होता है, जैसे कि मान लेते हैं भारत में संविधान सबसे सर्वोच्च कानून है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। उसी तरह से इस्लाम में, इस्लाम यदि कानून की बात करें, इस्लामिक कानून की बात करें, जिनका जो सर्वोच्च कानून का बुक है वह है कुरान। कुरान जिसको कह सकते हैं सर्वोच्च कानूनी। जैसे भारत का अपना संविधान है, ठीक है, तो सभी धर्म का अपना अपना कोई विशेष बुक होता है। इसी तरह से जो कुरान है यह सर्वोच्च कानून है। उसके बाद देखिए यदि आपसे कोई भी गलती होता है तो कानून को तलाशते उसके लिए सजा या दंडित करने का प्रावधान किया है। कहाँ पर उल्लंघन हुआ, कहाँ पर नियमों का उल्लंघन हुआ, तो सबसे पहले कुरान में चेक किया जाएगा। यदि कुरान में उसका जवाब नहीं मिलता है
कुरान यदि मौन हो जाता है उस तथ्यों को लेकर, तब इनका जो कानून का बुक है इस्लाम में, दूसरा जो कानून का बुक है उसी को बोलते हैं हदीस। दूसरा जो इनके कानून का जो बुक है उसको बोला जाता है हदीस। अब हदीस क्या है? तो देखिए, हदीस में जो जितने भी पैगंबर हैं इस्लाम धर्म में, पैगंबर द्वारा भी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिए हैं। तो यदि कुरान उन प्रश्नों का उत्तर देने में असक्षम है, तब हदीस कानून में देखा जाएगा क्या उसमें उस प्रश्न का उत्तर है या नहीं है। तो हदीस क्या है? पैगंबर का सुझाए गए उत्तर। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, पैगंबर द्वारा सुझाए गए प्रश्नों का उत्तर। ठीक है, तो हदीस कानून में देखा जाएगा। कुरान फ्लॉप हो गया तब हम किस में आएंगे? हदीस कानून में देखेंगे। इस बुक को उठा के देखेंगे। यदि मान लेते हैं उन प्रश्नों का उत्तर हदीस में भी नहीं मिल रहा है, तब इनके जो तीसरे कानून का बुक है उसका नाम है इजमा। इनके तीसरे कानून का बुक का नाम है इजमा। तब हमें इजमा कानून में देखना पड़ेगा क्या उस प्रश्न का उत्तर हमें इजमा में मिल रहा है कि नहीं है। तो इजमा में तो एक ही सर्वोच्च कानून है, हदीस में पैगंबर का प्रश्नों का उत्तर दिया गया, संकलन किया गया। अब इजमा में क्या है? तो कहता है कि पैगंबर के बाद, यानी कि अब जानते हैं कि मोहम्मद साहब जो है अंतिम पैगंबर हैं, उनके बाद भी उस पद पर खलीफा बहुत सारे पद आते हैं। ठीक है, तो कहने मतलब पैगंबर के बाद उनके साथियों या खलीफा द्वारा सुझाए गए यदि कुछ प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो उसका कहाँ पर संकलन किया गया है? तो इजमा में संकलन किया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिए, इजमा में पैगंबर के बाद इस्लामिक विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए सुझाव। ठीक है, तो ये अगर प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो हदीस में देखेंगे। अगर हदीस भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है तो हम इजमा में देखेंगे। यदि मानिए इजमा भी उस प्रश्न का उत्तर देने में असक्षम है, तब एक है वह है कयास। इनका जो कानून का एक चौथा बुक है जिसको कि हम बोलते हैं कयास। ठीक है, तो हमें कयास का जो कानून बुक है इस्लाम का, हमें उस बुक को देखना पड़ेगा। और ये क्या होता है? ये तर्क आधारित बुक है। तर्क आधारित, यानी तर्क आधार पर इसको क्या किया गया है? कयास को संकलन किया गया है। ठीक है, और समय समय पर जो निर्णय आते रहते, नवीन चीज़ जुड़ते रहते हैं। तो भारत के संविधान में कुछ संशोधन होते रहते हैं। उसी तरह से कयास में तर्क वितर्क से जुड़े हुए चीज़, यानी कि लेटेस्ट चीज़ इसमें क्या होता है? ऐड किया जाता है, तभी आपका कहलाता है कयास। ठीक है, तो इन्हीं चारों इस्लामिक कानूनों की बुक के आधार पर इस्लाम में कोई भी निर्णय लिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि चारों बुक के आधार पर निर्णय लिया जाता है। ठीक है, जो निर्णय लिया गया, अब निर्णय लिया जाता है तो उसी निर्णय को जारी करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फतवा बोलते हैं। अब ये सब सुनकर मैं फतवा जारी किया गया। तो फतवा क्या है? फतवा किसी प्रश्नों का उत्तर है। तो पहले फतवा जारी करने से पहले उन प्रश्नों को इन चारों बुकों में ढूंढा जाता है, जवाब निकाला जाता है, और जवाब निकालने के बाद संकलित करने के बाद वहाँ पर फतवा जारी किया जाता है। तो फतवा भी क्या है? एक तरह से निर्णय है। मतलब चारों बुकों के आधार पर जो निर्णय जाता है उसी को हम फतवा कहते हैं। फतवा नहीं,
इसको फतवा कहते हैं, फतवा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा, ये हमारे चार जो है इस्लामी कानून के चार स्तंभ हैं। ठीक है, तो आस्था, उसके बाद चार स्तंभ हैं, और इस्लामी कानून के जो चार स्तंभ है उस पर मैं चर्चा किया। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा हर एक चीज़। ठीक है, क्योंकि हमने समान तौर पर चीज़ को यहाँ पर रखा हुआ हो ताकि आपको कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर एक शब्द आता है, अभी तक आप समझ रहे थे इस्लाम, तो हम बताए थे कि इस्लाम का अर्थ क्या होता है, एक बार हम इस्लाम का अर्थ बताया है। अब यहाँ पर समझिए मुसलमान, मुसलमान क्या होता है। ठीक है, अब देखिए मुसलमान जो है ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये दो माने कि मुसलसल, एक शब्द है आपका मुसलसल, और जो दूसरा शब्द है वह शब्द है आपका ईमान। ईमान, ये दो शब्द से मुसलमान बना हुआ है। तो मुसलमान कहने का मतलब क्या होता है कि, और मुसलसल प्लस ईमान मतलब होता है संपूर्ण विश्वास। यदि आप इस दोनों को जोड़ दें तो इसी को बोलते हैं संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण विश्वास। यही दो शब्दों से मुसलमान बना हुआ है, जिसको हम मुसलसल प्लस इमाम कहते हैं, संपूर्ण विश्वास। देखिए मुसलमान क्या होता है समझिएगा, कोई भी व्यक्ति, समझिए यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस्लाम, यानी कि कोई भी व्यक्ति इस्लाम में, कोई भी व्यक्ति इस्लाम में बताई गई आस्था, बताई गई आस्था, स्तंभ और कानूनों पर विश्वास रखता हो, उसी को हम मुसलमान कहते हैं। ठीक है, मुसलमान कोई भी व्यक्ति बन सकते हैं। यदि मैं भी इस्लाम के पांचों आस्था रखता हूँ, उस पर विश्वास रखता हूँ, उनके हम चारों स्तंभ हैं, पांचों स्तंभ पर विश्वास रखता हूँ, पालन, उन्हें पांचों स्तंभ का पालन करता हूँ अपने जीवन में, और इन इस्लाम कानून के तहत मैं अपना काम करता हूँ, उसी को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान कहीं से बन के नहीं आते, उनके लिए कोई अलग डीएनए नहीं होता है, बस ये विश्वास का चीज़ है। जिस तरह से हिंदू लोग भी कि अपनी आस्था है, अपना धर्म है, अपनी उनकी भी कुछ स्तंभ कानूने हैं, उस पर विश्वास कीजिए। तो एक लाइन में है कि कोई भी व्यक्ति इस्लाम की आस्था, स्तंभ और इस्लामिक कानून का पालन करता है, वही व्यक्ति मुसलमान कहलाते हैं। तो लिखना है तो लिख लीजिए, जो कोई भी, लिख लीजिएगा, जो कोई भी इस्लाम में बताई गई, इस्लाम में बताई गई आस्था एवं कानूनों पर विश्वास रखता हो, कानूनों पर विश्वास रखता हो, उसे मुसलमान कहा जाता है, उसे मुसलमान कहा जाता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पैगंबर साहब जो हैं, तो पैगंबर साहब को ऐसी मान्यता है कि पैगंबर साहब की छाया नहीं बनती थी, शेडो नहीं बनता। अगर ये मानिए पैगंबर साहब हैं तो इनकी छाया नहीं बनती थी, इनकी एक उपलब्धि ये
उसके बाद दूसरी बात करें, इनका जो मकबरा है, जो हम बताए थे कल, इनका मकबरा, इनके मकबरे की भी छाया नहीं बनती है, मकबरे की भी छाया नहीं बनती। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ आपको आप समझ रहे होंगे। आप देखिए यहाँ पर पैगंबर साहब के बाद जो उनके उत्तराधिकारी हुए, पैगंबर साहब के बाद जो मोहम्मद साहब के बाद जो उत्तराधिकारी हुए, उससे ही क्या कहा जाता है, खलीफा कहा जाता है। यानी कि खलीफा, खलीफा कौन होते थे? खलीफा एक तरह से पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी, पैगंबर साहब के मृत्यु के बाद जो इनके उत्तराधिकारी होते थे, उत्तराधिकारी होते थे, उत्तराधिकारी को ही खलीफा कहते हैं। और इसी खलीफा को लेकर, यानी ये खलीफा पद को लेकर शिया सुन्नी विवाद जुड़ा हुआ है। शिया सुन्नी विवाद। जब तक पैगंबर साहब थे कोई भी समस्या नहीं था, पैगंबर साहब के बाद जो उत्तराधिकारी हुए वह खलीफा कहलाया। और खलीफा के पद को लेकर जो इस्लाम धर्म है या इस्लाम धर्म जो अनुयायी है वह दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक आपका शिया कहलाते हैं और दूसरा सुन्नी कहलाते हैं। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक हम समझेंगे शिया सुन्नी का विवाद क्या है, जो वर्तमान में भी चल रहा है, इसकी जो जड़ें हैं उसकी जड़ें कहीं न कहीं इसी मध्यकालीन भारत में, यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। हम उस पहलुओं को भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ आप समझिएगा, कल हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए खलीफा जो होते थे, तो खलीफा में दो चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ तो आपको ये रखना पड़ेगा, खलीफा के पास शक्तियाँ क्या होती थी, शक्तियाँ। और उसके बाद इसका आता था खलीफा का चयन की प्रक्रिया क्या है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना है। जब आप इन चीज़ों को समझिएगा तो अपने आप जो आगे का जो लेक्चर है मध्यकालीन भारत में और भी जो बहुत सारी गुत्थी होगा वह यहाँ से सुलझना क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर शक्तियाँ की बात करें तो जो खलीफा पद होते थे यहाँ पर इनके पास दो शक्तियाँ होती थी। तो एक तो शक्तियाँ होती है सियासत की शक्तियाँ। सियासत करने का मतलब आदमी सुनते होंगे सियासत मत करो, सियासत अच्छा नहीं है, यानी कि एक तरह से इनके पास राजनीतिक शक्तियाँ होती थी, राजनीतिक शक्तियाँ। खलीफा के पास राजनीतिक शक्तियाँ होती थी। कहने का मतलब हुआ कि इस्लाम का जो साम्राज्य होगा, जितना साम्राज्य का विस्तार होगा, उस साम्राज्य का शासक या राजा कौन कहलाएगा, तो वही खलीफा कहलाएगा। कहने में राजनीतिक शक्तियाँ कहने का मतलब क्या हुआ, इस्लाम साम्राज्य का शासक, या इसको आप राजा कह सकते हैं। कि जो खलीफा के पैगंबर के बाद जो खलीफा के पद पर बैठेंगे उनका राजनीतिक पॉलिटिकल पावर भी उन्हीं व्यक्तियों में क्या होगा, निहित होगा। एक शक्ति तो इनके पास थी।
दूसरा शक्ति है इनके पास इमामत शक्तियाँ। इमामत, आगे इस चीज़ को इसको समझिएगा, आगे चलकर ये काफ़ी अलग अलग हो जाते हैं। इमामत शक्तियाँ करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हुआ धार्मिक प्रमुख भी होते थे, यानी इस्लाम धर्म के जो धार्मिक प्रमुख होते थे, धार्मिक प्रमुख। अभी इमामत शक्तियाँ मतलब होता है धार्मिक प्रमुख, यानी कोई भी व्यक्ति खलीफा बनता है तो वह पूरे इस्लाम साम्राज्य का शासक भी कहलाएगा। जितना दूर तक इस्लाम फैला हुआ है उस साम्राज्य का, इस्लामी साम्राज्य का जो राजा हो या शासक हो, या जिसको बोलते हैं कि केंद्र में बोलिएगा, तो वह खलीफा के पद पर बैठता है। तो यह शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियाँ भी उसी में समाहित होती। इसे पैगंबर साहब देखे थे, जब वह दो युद्ध होते हैं, जीतते हैं, मदीना को अपनी राजधानी बनाते हैं, तो पॉलिटिकल सिस्टम भी उन्हीं के पद के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद दूसरी शक्तियाँ, इमामत शक्तियाँ, यदि धर्म में किसी प्रकार का उल्लेख करना है, व्याख्या करना है, अंतिम रूप से निर्णय लेना है, तो वह भी कौन लेंगे, खलीफा ही लेंगे। ठीक है। और ये तो हो गया आपका खलीफा की पद की शक्तियाँ को लेकर, यानी कि धार्मिक शक्तियाँ और राजनीतिक शक्तियाँ, दोनों शक्तियाँ क्या होते हैं, खलीफा के पद के, खलीफा में क्या कहते हैं, खलीफा के पद में समाहित होते हैं, खलीफा के पद में। आप देखिए यहाँ पर बात है दूसरी, चयन की प्रक्रिया। आप देखिए चयन की प्रक्रिया है तो पैगंबर साहब द्वारा कुछ तय योग्यता किया गया था, कुछ पैगंबर साहब के द्वारा कुछ योग्यताएं तय की गई थी, उसी के आधार पर खलीफा पद का चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिएगा, पैगंबर द्वारा तय की गई कुछ योग्यताएं, यानी कि पैगंबर साहब जब थे उसी समय कुछ योग्यताएं बताए थे, उसी के आधार पर खलीफा का क्या होता है, चयन होता है। तो इसमें जो पैगंबर साहब थे वह बताए हैं कि लोक मत के आधार पर, यानी कि लोकमत, यानी कह सकते हैं जनमत के आधार पर खलीफा पद का चयन किया जाएगा। वैसे व्यक्ति जिसमें कि समाज में सम्मान हो और उसके पक्ष में ज़्यादा लोग हैं, जनमत के आधार पर उसको चयन किया जाएगा। जनमत प्लस दूसरा बताए थे योग भी होना चाहिए। योग मतलब क्या होता है, तो वैसे व्यक्ति जो पैगंबर साहब के जो इस्लाम के नियम हैं उन नियमों का अक्षर पालन करने वाला हो, नैतिक व्यक्ति हो, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, इस्लाम धर्म के जानकार हो, तो वैसे व्यक्ति को खलीफा पद पर चयन होना चाहिए। पैगंबर साहब कभी नहीं बोले कि मेरे ही वंश के लोग खलीफा बनेंगे, ऐसा वह कहीं नहीं बोले हैं। वह खलीफा पद को चयन लेकर दो ही बात बोले हैं कि जनमत आधारित व्यक्ति होना चाहिए, उन व्यक्ति में योग्यता होनी चाहिए, इस्लाम धर्म के इस्लाम कानूनों का जानकार हो, तर्क वितर्क करने वाला हो, नैतिक व्यक्ति हो, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, जो सभी को जोड़कर चलने वाला व्यक्ति हो, उसी को खलीफा बनना चाहिए। तो आपको खलीफा में जो दो बातें मैं समझाया हूँ, एक शक्तियाँ का एक चयन की प्रक्रिया को, यह शायद आप अब समझ गए होंगे कि खलीफा में शक्तियाँ और चयन की प्रक्रिया कैसे होती है। यहाँ तक तो देखिए सिस्टम ठीक है, यहाँ तक कोई समस्याएं नहीं है। आगे चलकर हम देखेंगे कि खलीफा का पद इतना ज़्यादा विवादित होता है
कि एक समय में खलीफा के पास सिर्फ धार्मिक शक्तियां रह जाता है, राजनीतिक शक्तियां इनसे छीन ली जाती है। राजनीतिक रूप से सब जो भी इस्लाम के शासक आते हैं, राजनीतिक रूप से वह अपना काम करते हैं, अपने खुद निर्णय लेते हैं और एक सम्मान के तौर पर, एक धार्मिक सम्मान के तौर पर खलीफा के पद को बना के रखते हैं। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल जो राजनीतिक शक्तियां हैं आगे चलकर आपका खलीफा से छीना जाता है। आगे चलकर जब हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम बात करेंगे कि जो जब वह किसी पद पर बैठते थे, अपने साम्राज्य या शासक बनते थे, तो वह एक बार सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए खलीफा से अपने पद की एक पद को सिर्फ वेरीफाई करवाते थे कि हाँ मैं आपका एक ऑथेंटिक शासक हूँ, बस फॉर्मेलिटी होता था, बल्कि खलीफा के पास कोई निर्णय क्षमता नहीं होता था। ठीक है, सिर्फ फॉर्मेलिटी कर, बाकी बात जो शासक जहाँ रहते थे वह अपने हिसाब से सभी निर्णय लेते थे, बस उनसे क्या अप्रूवल लेते थे तो भी ठीक, ना लेते तो भी ठीक। लेकिन इसी खलीफा में धार्मिक शक्तियाँ था, तो इस सम्मान की दृष्टि से इनसे एक बार अपने आप को अप्रूवल ले लेते थे। ठीक है, तो आगे चीज़ को हम जैसे सुल्तान उल्तान आएगा तो वहाँ पर जाकर हम क्लियर करेंगे कि प्रारंभिक खलीफा में दोनों शक्तियाँ था, धर्म से संबंधित भी शक्तियाँ था और राजनीतिक भी शक्तियाँ था। बाद में इस्लाम समझ का इतना ज़्यादा विस्तार होता है, इतनी विकेंद्रीकरण हो जाता है कि इनसे पॉलिटिकल पावर इनसे छीन जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो आपको नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर सिर्फ आपको हिंट दे देता हूँ, आगे हम बात करेंगे। तो टॉपिक डाल दीजिएगा शिया एवं सुन्नी विवाद है। शिया एवं सुन्नी विवाद है। अब देखिए शिया एवं सुन्नी विवाद क्या है। ये विवाद कुछ नहीं है, ये खलीफा पद के लिए ही विवाद बना हुआ है। कैसे है समझिए। अब ये जो खलीफा है, खलीफा के पद को लेकर इस्लाम में दो वर्ग, यानी कि मुसलमान में दो वर्ग पैदा होते हैं। एक वर्ग कहता है खलीफा पद जनमत एवं योग्यता के आधार पर तय होना चाहिए। एक वर्ग है जो खलीफा पद को जनमत और योग्यता के आधार पर चयन की बात करता है। तो जो लोग जनमत और योग्यता के आधार पर खलीफा पद की बात करते हैं, खलीफा पद की चयन की बात करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सुन्नी। जो सुन्नी वर्ग है वह खलीफा पद को जनमत एवं योग्यता के आधार पर इस पद का चयन करना चाहते हैं। और इसी में एक वर्ग है वह कहते हैं कि नहीं, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर। यानी कहने का मतलब हुआ कि पैगंबर साहब का जो वंश होंगे, वंश के ही आधार पर खलीफा का चयन होना चाहिए। यानी कि और ये जो वंश के आधार पर कहते हैं उसी को हम बोलते हैं शिया मुसलमान। एक वर्ग शिया मुसलमान पैदा हो जाते हैं, दूसरा आपका सुन्नी मुसलमान पैदा हो जाता है। विवाद कुछ नहीं है, मतभेद का कारण क्या है, ये शिया, ये जनमत योग्यता या दूसरा है वंश के आधार पर। इसी के आधार पर चीज़ क्या होते हैं, बट जाते हैं। और यह बंटवारा की जो नींव है इसी समय मध्यकालीन भारत में ही पड़ता है। और आज भी देख रहे हैं, खासकर खाड़ी देशों में, इराक, ईरान, सऊदी अरब,
आज भी जो मतभेद है कहीं कहीं यहाँ पर ही छुपा हुआ है। जब चीज़ को हम समझेंगे तो आगे और भी क्लियरिटी होगा। ठीक है, अब याद कीजिए, जब हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे तो हम बताए थे कि पैगंबर साहब के बाद, पैगंबर के बाद जो खलीफा आते हैं उसमें हमने 4 खलीफा की बात किए थे, और जो चारों खलीफा है उसे पवित्र खलीफा कहा जाता है। जब हमारा पहला लेक्चर देखे होंगे तो जो बच्चे पूरा वीडियो देख रहे होंगे निरंतर रूप में, वह इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब उसमें से जो 4 खलीफा प्रारंभ में, इन्हीं को पवित्र खलीफा बोला जाता है। अब इन्हीं चारों खलीफा में देखिएगा कि आपका जो 3 ये जो खलीफा थे, ऊपर के 3 खलीफा, यह ऐसे समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर जो 4 खलीफा थे, 1 2 3 और 4, आगे हम इसको लिखाऊंगा अभी, और भी हम इस पर डिबेट करेंगे, अभी सिर्फ शॉर्ट में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो 3 थे, ये जनमत एवं योग्यता के आधार पर बनते हैं। ठीक है, और ये जो चौथा खलीफा था, जिसको कि हम हजरत अली बोले थे, यह क्या होते हैं, ये पैगंबर साहब के वंश के हैं। ये जो चौथा खलीफा है, ये पैगंबर साहब के वंश के हैं। तो देखिए, खलीफा के पद को लेकर जब यहाँ पर पहला खलीफा बनता है, उसी समय से ही 2 वर्गों में विभाजन हो गया था, और हजरत अली आते आते तो विवाद इतना ज़्यादा हो गया था कि गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी। तो इसमें आपका पूरा इतिहास है। तो जब हम बात करेंगे शिया एवं सुन्नी विवाद, तो उसमें हम सारे चीज़ को आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। जब हमारा अगला लेक्चर आएगा शिया सुन्नी विवाद, तो हम एक एक पहलू पर, एक एक चीज़ पर डिस्कस कर देंगे, और आपको नोट्स भी हम साथ साथ में लिखाते चलेंगे। जिस तरह से मैं लिखाता हूँ उस तरह से लिखाऊंगा अभी क्लास में भी, और बाद में भी आपको उसका हम PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, यदि किसी लेक्चर में आप सही से नहीं लिख पाते हैं तो आप उसको PDF के जो आपके पास मटेरियल भेजा जाता है संस्था की तरफ से, तो उससे फिर आप चीज़ को राइट डाउन करके बढ़िया सा नोट्स बना सकते हैं। तो जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो हमारा रहेगा शिया सुन्नी विवाद, लेकिन इसकी जो थीम है, इसकी जो बेस है, वो हम आपको यहाँ पर ही रख दिया ताकि आप भी इस पर थोड़ा सा चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, इसको थोड़ा सा अपने दोस्तों में फैलाइए। ठीक है, अच्छा लगता है लेक्चर तो इस चीज़ को आप आगे फॉलो करते रहिए। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।